हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं लेक्चर 6। ठीक है, दूसरे चैप्टर का लेक्चर 6 लेके आए हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या करना है भाई, आपके परमाणु की संरचना पढ़ाई जा रही थी। दूसरा चैप्टर आपका परमाणु की संरचना, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था प्लांक के क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस किया हुआ था, उनके वो देखे थे, एक क्वेश्चन भी कर लिया था मैंने इस पर। ठीक है, और उन पर क्या क्या हुआ था, उनकी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ था, किस तरीके से उन्हें मैथमेटिकली चीज़ें दिया हुआ था, थ्योरी दिया हुआ था, वो किस तरीके से बताया हुआ था, उत्सर्जन क्या होता है उनका, कैसे क्या करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी। आगे हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के मैथ्स के ऊपर ही क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग आज का अपना होगा, क्या होगा भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना है। ये क्या चीज़ें होती हैं, प्रकाश का प्रभाव क्या होता है, एक वैद्युत के रूप में क्या काम कर सकता है, उनके बारे में। जैसे मैं कह दूँ ना, देखो एक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट, लेनार्ड नाम के, बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए, वो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया होता है। लोगों ने देखा ना कि जैसे ये धातु है मेरे पास, क्या है मेरे पास, धातु है, ये सूर्य की किरण, उन्होंने देखा कि यार सूर्य की किरण थी, सूर्य का किरण था, ये क्या देता था, लाइट देता था। क्या देता था, लाइट। और लाइट सरफेस के ऊपर पड़ती थी, किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर पड़ती थी। जो मेटल है, धातु है, इसका इलेक्ट्रॉन जो था ना इसके अंदर, वो निकल के बाहर भागने लगता था। क्या होता था, निकल के बाहर भागने लगता था। ये क्या होता था, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागने लगता था। तो उनको लगा यार कुछ तो बात है भाई, ये ऐसा काम कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर रहा होगा तभी ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा और इसके बारे में डिस्कस किया और ज़्यादा देखा तो पता चला कि ना ऐसी बात है ना कि इसके अंदर जो ऊर्जा आ रही है, क्या आ रही है, ऊर्जा, जिसकी ऊर्जा हम बोलते हैं ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई। और मैक्स ने बताया था किसी भी प्रकाश की ऊर्जा या किसी भी विकिरण की ऊर्जा क्या होती है, हमेशा ई बराबर एच न्यू होती है। कितनी होती है, एच न्यू। न्यू क्या होती है उसकी, क्या होती है भाई, न्यू क्या होती है उसकी, क्या होती है भैया, आपकी न्यू होती है उसकी आवृत्ति होती है। और इन्होंने बताया था कि प्रकाश फोटोनों के रूप में चलते हैं। किसके रूप में चलते हैं, फोटोनों के रूप में चलते रहते हैं। बातें समझ में इस तरीके से चलती रहती है। तो इस तरीके से आ रही है भाई, आ रही है प्रकाश, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल है, यानी कि ऊर्जा के रूप में आ रहा है। तो बोलेंगे, क्या बोला गया कि उनको ऊर्जा मिलती है E=H न्यू। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। अब वही जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं तो वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग इकट्ठा करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे घरों में बैटरी चार्ज करने के लिए या फिर बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, या फिर देखोगे स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। स्ट्रीट लाइट देखे हो ना, स्ट्रीट लाइट यानी सड़क पर लाइट वाइट लगी होती है, सोलर सेल वाला, वो देख तो इसी के ऊपर काम करता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के ऊपर ही वो काम करता है। वही सेम कहानी, वही वाला है, उसी के खोज के ऊपर वो बनी है। यानी धातु देखते हो, ऐसे धातु लगा होता है, ऐसे देखते हो, दिन में वो चार्ज होता है। कहते हैं ना दिन में वो बैटरी चार्ज कर रहा है। चार्ज जानते हो कैसे करता है, वो इसी से करता है। क्या होता है, एक बक्सा लगा होता है, नीचे उसके देखोगे वहाँ पे वो बैटरी लगी होती है। क्या करता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकल के उसको ऊर्जा क्या बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या बदलता है भाई, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वो वैद्युत ऊर्जा, उस वैद्युत ऊर्जा से वो बैटरी चार्ज होती है। क्या होती है, बैटरी चार्ज होती है। और वो बैटरी फिर रातों में हमें क्या करती है, ऊर्जा देती है। तो वो काम कहाँ से आया, बैटरी कहाँ से चार्ज हुई भाई, यहाँ से चार्ज हुई, इस मेटल से चार्ज हुई। ठीक है, मेटल के द्वारा चार्ज हुई है, यही काम करता है, बार बार ये इसके अंदर काम करता है। ठीक है, मेटल्स के अंदर ये ऐसा काम होता है, धातु के अंदर। ठीक है, धातु ऐसा काम करता है। और ऐसा धातु क्यों काम करता है भाई, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे के उसको चार्ज करता है। क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को वो बदलता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ये आया तो इन्होंने देखा और बताया, तो भाई कुछ तो एक्सपेरिमेंट किए तो भाई निकल गया, कुछ का तो निकल गया, कुछ का नहीं निकल पा रहा था, तो उनको लगा यार कुछ ना कुछ तो बात है ऐसी, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि उसके ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। क्या कर रही है, काम नहीं कर रही। कभी सूर्य का प्रकाश तेज होता था तो ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता था, कभी सूर्य का प्रकाश कम होता था
तो इसके अंदर क्या करता था, लाइट चार्ज होता ही नहीं था, विद्युत धारा बनती ही नहीं थी। तो उनको लगा यार ऐसी क्या बात है, कुछ तो बात रही होगी जो कि इसको क्या कर रहा है, वो निकाल पा रहा है। कुछ लोग हैं कि कुछ यही से विद्युत धारा, यहीं से अब प्रकाश आ रहा है तो मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के जा रहा है, कभी कभी नहीं निकाल पा रहा है, कुछ तो बात रही होगी उसके अंदर, कुछ तो भाई बात रही होगी मेरे और उसके अंदर कि जो कभी वो निकाल पा रहा है, कभी नहीं निकाल पा रहा है। नहीं तो ऐसे होता है कि सिर्फ प्रकाश पड़ने से निकल जाता तो हमेशा प्रकाश पड़ता, हमेशा निकल के जाता, निकल के जाता कि नहीं। ऐसे मैं ऐसे बैठा हूँ, प्रकाश पड़ा हुआ है, अबे निकल के चला गया मेरा इलेक्ट्रॉन, निकल के चला गया, तो बोलेंगे भैया ऐसा काम हमेशा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी करता था, कभी कभी नहीं करता था, नहीं करता था। ठीक है, तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने बताया कि एक निश्चित ना आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ेगा, एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ेगा। उस निश्चित आवृत्ति को उन्होंने माना हुआ था क्या, न्यू नॉट। क्या माना था, न्यू नॉट। कितना वो प्रकाश पड़े उससे मतलब नहीं है, हर धातु के लिए अपनी अलग अलग आवृत्ति चाहिए। क्या चाहिए, हर धातु के लिए अपनी अलग अलग आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति होती है। क्या होती है, निश्चित आवृत्ति तक ही वो ऊर्जा पाएगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन अपना निकाल सकता है। उससे कम दोगे तो वो निकालेगा नहीं। बातें समझ में, मान के चलो मैं इलेक्ट्रॉन निकालने वाला हूँ, यानी मुझे 50 हर्ट्ज मिलेगा तभी मैं निकालूंगा, नहीं तो नहीं। जैसे आप हो सकता है आप 20 हर्ट्ज पे ही निकाल देते होगे, क्या करते हो तो इलेक्ट्रॉन 20 हर्ट्ज पे ही निकाल देते हो, मैं 50 पे निकाल रहा हूँ, आप हो सकता है 60 पे निकालते होगे। किस पे निकालते हो, 60, कोई होगा 60 पे निकाल रहा है, कोई 50 पे निकाल रहा है, कोई 10 पे निकालता होगा। तो वो अलग अलग आवृत्ति के लोग अलग अलग। मुझे यानी कि मैं 50 पे मुझे मिलेगा तभी निकाल सकता हूँ, 50 से 49 मिला तो मैं निकालूंगा नहीं, 50 से 51 मिलेगा, 52 मिलेगा, 53 मिलेगा, 60 70 मिलेगा तो भी निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे कम से कम कितना चाहिए, 50 चाहिए। बातें समझिए, 50 मिल गया तो मैं निकाल दूंगा, बाकी अगर खर्च करूंगा उसको दूसरे काम में। ठीक है, बातें समझ में आई। 49 मिला तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे निकालने के लिए कंडीशन दी गई है कि मैं 50 दोगे तभी निकाल पाऊंगा। तो वही काम है भाई, इनको कंडीशन दी जाती है कि कोई हर धातु के लिए अलग अलग न्यू की वैल्यू होती है। अब ये न्यू मान के चलो इस वाली धातु के लिए न्यू नॉट है, आपने ऊर्जा कितना दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, न्यू, यानी कि इसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, E=H न्यू नॉट हो जाएगी। बातें समझ में आई। अब मैं कह सकता हूँ इसको ऊर्जा को हम बोलेंगे E नॉट कहेंगे, क्या कहेंगे, E नॉट कहेंगे। बातें समझ में आई। यानी कि जो इसकी वैल्यू है, यदि मैं कहूँ इसकी डायरेक्टली मैं बात करूँ तो E नॉट की वैल्यू है वो E से ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं। जो ऊर्जा मिल रही है उसकी वैल्यू इसके जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए, उसको कम से कम ऊर्जा चाहिए निकालने के लिए, उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये बात सही है, बात सही। जैसे मैं कहूँ मेरा ये 50 है, मेरा ये क्या है 50 है, तो यानी कि जो मिलने वाला ऊर्जा है वो 50 होना चाहिए या फिर 50 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए, 52 होना चाहिए, 53 होना चाहिए, 54 होना चाहिए, तो सॉरी इस तरीके से होगा। ठीक है, 51 52 53 52 होना चाहिए, 53 होना चाहिए या फिर 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन 50 से कम नहीं हो सकता, 50 से कम नहीं हो सकता। बातें समझ गए, बातें समझ गए। यानी इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। यदि मैं बोलूँ इनकी वैल्यू रख दोगे तो क्या होगा, H न्यू नॉट हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, H न्यू हो जाएगा। H से H कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यू नॉट ग्रेटर आर इक्वल क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, न्यू से। यानी कि न्यू की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे, न्यू नॉट से, या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, अन्यथा वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा नहीं। ये तो इसके मैथमेटिकली बातें हो गई। बातें समझ गए। अब थ्योरेटिकली बात करते हैं। क्या करते हैं, थ्योरेटिकल बात करते हैं। ऐसा ऐसा काम करता था वो फोटॉन की तरह। ठीक है, बातें समझ गए, बातें बिल्कुल आप लोग समझ गए। तो अब भाई आप लिख लेना विद्युत प्रकाश के बारे में। क्या लिखोगे आप लोग, विद्युत प्रकाश के बारे में लिखना शुरू कर दो। क्या करते हो, लिखना शुरू कर दो। देखो भाई लिखना कैसे लिखोगे, लिखना है तो लिखोगे कैसे, तो पहले लिखोगे, पहले परिभाषा ही लिखोगे, प्रकाश विद्युत प्रवाह होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है। तो लिखोगे भाई, लिखना क्या लिखना है भाई आपको, देखना प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखो जब, क्या लिखोगे, जब कोई विकिरण
कोई विकिरण, विकिरण का मतलब प्रकाश का विकिरण की बात करेगा, प्रकाश की विकिरण या कोई प्रकाश, कोई भी लिखना चाहो। जब कोई विकिरण किसी धातु सतह से टकराती है तो एक निश्चित आवृत्ति पर क्या होता है, एक निश्चित आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। बातें समझ के, उत्सर्जन करता है। इस प्रकार इसकी वजह से क्या लिखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इससे क्या कहते हो आप, इसे क्या कहते हो, विद्युत प्रकाश प्रभाव कहते हो। क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हो। ठीक है, धातु के उत्सर्जन होता है तो क्या कहलाता है, ये उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। तो क्या लिखेंगे, तो इसे क्या कहते हो, प्रकाश, क्या होता है भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रभाव कहते हैं। समझ गए क्या कहते हैं भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई विकिरण किसी भी धातु सतह से क्या करती है, उसकी निश्चित आवृत्ति पर क्या करती है, निश्चित आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, टकराती है तथा उत्सर्जन करता है, तो क्या कहते हैं, इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। फिगर बनाना हो तो इस तरीके से बना लेना। क्या करना, फिगर बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हो। ये धातु हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं ऊपर एक सिर्फ दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेरे पास प्रकाश का सूर्य की किरणें हो गई भाई। अब क्या करता है, ये इसके ऊपर क्या करता है, अपना विकिरण देता है। वो सतत असतत की बात करेंगे बाद में। ठीक है, ये प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत प्रकाश प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। लिखना भाई, लिख लो इसको। क्या करना है, लिखना है तो लिख लो। क्या करोगे, लिखना है तो इसे लिख लो आप लोग। ठीक है, बातें समझ में आई, हो गया, लिख लेना भाई, लिख लेना। अब आगे बात करते हैं भाई, इनके कुछ गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, गुणों के बारे में बात करते हैं। कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के गुण लिख लेना भाई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के गुण की बात कर लेगा। ठीक है, गुण की बात करेगा भाई, तो लिख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि के गुण। ठीक है, बातें समझ, क्या बात करेंगे, गुण की बात करेंगे। ठीक है, तो भाई बात कर लेते हैं, गुण की बात करते हैं। तो ये गुण क्या क्या दिखा सकता है, ये गुण क्या क्या दिखा सकता है, उनकी बात करते हैं भाई। देखो, पहला गुण लिखना, क्या लिखोगे, जब विकिरण क्या होता है भाई, टकराता है। जब विकिरण धातु की सतह से टकराता है, जब धातु की सतह से टकराता है तो टकराने व इलेक्ट्रॉन निकलने टकराने व इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई समयांतराल नहीं होता है, कोई समयांतराल नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है।
समझ गया बात है, क्या होता है, कोई समय अंतराल नहीं होता भाई, उनमें कोई समय अंतराल नहीं कि ये आएगा टकराएगा फिर धीरे धीरे निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं कि समय नहीं लेगा, वो फटाक से काम करेगा। ये काम बहुत ही तेज होता है, इतना क्षणिक होता है ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इतना तेज काम कर गया वो, ठीक है। तो इसमें कोई समय अंतराल नहीं होता है, बात समझ में भाई। दूसरी में बात करूँ तो क्या कहेंगे, दूसरी में बात करूँ तो जितने भी गुण दिख रहे हैं ना आपको वही लिखना है, समय अंतराल नहीं होता। दूसरे लिखोगे एक निश्चित आवृत्ति पर ही, क्या कहेंगे, एक निश्चित आवृत्ति पर ही, जिसे न्यू नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, न्यू नॉट कहते हो, लिखते रहना न्यू नॉट। अब निश्चित आवृत्ति पर ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे क्या कहते हैं, देलही आवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, देलही आवृत्ति, यानी कि न्यू नॉट, क्या कहते हैं, देलही आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित आवृत्ति दोगे तभी वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, उसी को हम कहते हैं न्यू नॉट, उसी क्या कहते हैं, न्यू नॉट, या फिर उसी का नाम है देलही आवृत्ति। क्या नाम है भाई, देलही आवृत्ति नाम है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तीसरी बात मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे, तीसरी बात मैं लिखूँ तो क्या लिखोगे, यदि लिखोगे, यदि क्या लिखोगे भाई, यदि प्रकाश, यदि यानी विकिरण की आवृत्ति, यदि विकिरण, जो पढ़ने वाला विकिरण है ना, जो पढ़ने वाला विकिरण है ना, उसकी आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति, मैं कहूँ विकिरण की आवृत्ति क्या है भाई, विकिरण की आवृत्ति न्यू है, क्या है भाई, न्यू है। जो पढ़ रहा है ना वो न्यू है, आपके पास कितना है वो अलग बात है, वो न्यू है, मान के चलते न्यू है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवृत्ति की आवश्यकता होगी तो लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक आवृत्ति कितनी होनी चाहिए भाई, आवश्यक आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, आवश्यक आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट या इक्वल टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू न्यू नॉट होना चाहिए, यानी कि देलही आवृत्ति से उसकी आवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, देलही आवृत्ति की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 50 तो मेरे 50 से 50 दो या फिर 50 से ज़्यादा दो, तभी मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यू नॉट चाहिए, तो इससे न्यू नॉट से थोड़ी सी ज़्यादा दो या फिर न्यू नॉट के बराबर। तो देने वाली आवृत्ति क्या है, न्यू है, तो ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा है या फिर इसके बराबर होगी, यही बात बोला गया है। ये 3 पॉइंट हो गए आपके, ये 3 पॉइंट यही बताते हैं, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताते हैं। अब हम गणितीय रूप में भी देखेंगे इससे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बातें समझ में आई, इस तरीके से भाई लिखना हो तो इसको लिख लेना, क्या करना भाई, लिखना हो तो इसको लिख लेना, ठीक है, बात कर लेना, लिख लेना भाई आप लोग, ठीक है। यदि मैं बात करो, देखो अब बातें समझ में आई, अब बातें समझ में आई, मैं कहता हूँ भाई अब चलो आगे बातें समझ में, चलो अब भाई बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, क्या करते हैं, देखो ये हो गया, इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं गणितीय रूप, क्या करते हैं, इसका गणितीय रूप की बात करते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो है उसकी हम गणितीय रूप की बात करते हैं कि क्या गणितीय रूप है इसका, ठीक है। व्यंजक कैसे मिलेगा हमें, क्या क्या काम कर सकता है उसके अंदर, देखना जरा। क्या होगा भाई, गणितीय रूप होगा, क्या होगा, गणितीय रूप लिख लो, ठीक है। गणितीय रूप में क्या कहोगे, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा माना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
सॉरी माना विकिरण की ऊर्जा, लिख लेना माना की ऊर्जा या विकिरण की आवृत्ति कितनी है, न्यू है। क्या है, न्यू है। तथा उसकी ऊर्जा कितनी रही होगी भाई, ई रही होगी। ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू रहा होगा। क्या होगा, एच न्यू रहा होगा। बातें समझ में, प्लांक ने पहले बताया था उसकी ऊर्जा के बारे में, ठीक है, वो ऊर्जा रही होगी। तो आवश्यक, तो तथा लिखेंगे, तथा देलही आवृत्ति, देलही ऊर्जा कहेंगे, या फिर देलही ऊर्जा कह सकते हैं उसको, क्या नाम दे सकते हैं, देलही ऊर्जा कह सकते हैं, या देलही आवृत्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, देलही आवृत्ति की बात करते हैं, ठीक है। देलही आवृत्ति मान तथा देलही आवृत्ति कितनी है, न्यू नॉट है आपके पास। तो क्या लिखेंगे, तो उसकी ऊर्जा, तो देलही ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, देलही ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई नॉट हो जाएगी। ई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो आगे लिखना, तो आगे लिखो, क्या लिखोगे, जैसे मैंने ऊर्जा दिया कितना, ई दिया, इसको ऊर्जा, पूरा विकिरण की जो ऊर्जा आने वाली है वो क्या है, ई है। तो मैं कहूँगा ये ऊर्जा अपनी किस रूप में खर्चा करेगा, ये ऊर्जा अपना किस रूप में खर्चा करेगा भाई। पहले तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देगा, जैसे ये सरफेस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, बैठे पड़े थे, ठीक है, बैठे पड़े थे। ये सूर्य किरण था, पहले तो ये यहाँ पे आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। जैसे ही क्या होगा, सतह से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ये ऊर्जा दिया, तो ये ऊर्जा देने के लिए, निकालने के लिए ऊर्जा क्या खर्चा करेगा, ई नॉट खर्चा कर देगा। क्या खर्चा करेगा, ई नॉट खर्चा कर देगा। मान के चलो ये ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा है, क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ निकलेगा। अभी ई नॉट खर्चा हुआ था, यानी सिर्फ निकल के गया, निकल के इसकी सतह पे आ गया। कहाँ हुआ, अभी अंदर था, अब निकल के क्या होगा, इसकी सतह पे आ गया, सतह पे आया। अब सतह पे आएगा तो चलने के लिए भी तो चाहिए, वायर में लगाया हूँ उसके बगल में, तो वायर में चलने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए। जैसे मैं कह दूँ आपको, घर से मैं निकाल के बाहर कर देता हूँ, घर से निकाल के बाहर करने के सेंस कि मैं दरवाजे पे खड़ा कर देता हूँ, तो आप दरवाजे पे खड़े तो हो गए, मैंने ऊर्जा दे दिया आपको, दरवाजे पे खड़े हो गए आप, लेकिन दरवाजे से खड़े हो गए, आगे जाने में भी तो ऊर्जा खर्च होगी आपकी, और ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं, फिर वहाँ पर मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, उस ऊर्जा, चलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हो, चलने वाले, यानी गति करने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भाई, गति करने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। मान के चलो हमारे पास गतिज ऊर्जा थी, वो कितनी थी, के ई दिया, कितना खर्च होगा, जो मैंने ऊर्जा दिया हुआ था वो पहले तो निकालने के लिए खर्चा होगा, फिर इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए खर्चा होगा। क्या होगा, चलाने के लिए खर्चा होगा। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसकी निकालने वाली ऊर्जा प्लस में उसकी गतिज ऊर्जा, जो मैंने पूरा ऊर्जा दिया हुआ वही उसकी ई हो जाएगी कि नहीं। तो ई की वैल्यू जानते हो, एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू होता है। और ई नॉट की वैल्यू जानते हो, एच इंटू न्यू नॉट होता है, यही होता है। प्लस में काइनेटिक ऊर्जा जानते हो तुम, क्या करते हो, काइनेटिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा, इसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। हिंदी में लिख लेना भाई, गतिज ऊर्जा। क्या लिखते हैं इसे, गतिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। आपने पढ़ा होगा, क्या होगा, आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, क्या होता है, mv²। तो लिख सकता हूँ भाई 1/2 mv²। ये क्या है, उस कण का क्या है, उस कण का इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी मास हो जाएगा, और ये उसकी वेलासिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलासिटी, यानी कि गति हो जाएगी उसकी। क्या होगी, गति या वेग हो जाएगा। बातें समझ में आई। यदि मैं इसको करूँ, क्या करूँ, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक तो फॉर्मूला ये बनेगा, या फिर मैं काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ही रहने देता हूँ। क्या कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, इसको इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। एक तो फॉर्मूला ये बन जाएगा अपना, काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर लिख सकता हूँ, गतिज ऊर्जा बराबर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, एच कॉमन ले लूँ भाई, तो क्या होगा, न्यू
माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। तो मैं और लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकता हूँ? एच इंटू न्यू को क्या लिख सकते हो? सी अपान क्या लिख सकते हो? लेमडा लिख सकते हो, माइनस सी अपान लेमडा नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट हो जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में? मैं इसको सी को कॉमन ले सकता हूँ भाई, सी को कॉमन ले सकता हूँ तो क्या आ जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ। क्या करता हूँ? दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं इधर लिख देता हूँ उसको, ठीक है, लिख देता हूँ भाई, इधर लिख देता हूँ। क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? एच सी कॉमन ले सकता हूँ तो एच सी हो जाएगा, एच सी अपान 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट हो जाएगा, 1 अपान लेमडा नॉट हो जाएगा। बातें समझ में आई? लेमडा नॉट हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा आपका। बातें समझ गए? बातें समझ गए। इसी की वैल्यू रख के यहाँ पर इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की रख के आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। इसी की वैल्यू रख दो यहाँ पे भाई, क्या होगा? 1/2 mv² बराबर एच सी अपान 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसी सारी चीज़ों को उधर भेज दो, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है? मैं उसी चीज़ को इधर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं इसको उठा रहा हूँ, यहाँ से उठाऊँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? 1/2 को इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा? v² बराबर क्या हो जाएगा? H2HC अपान m हो जाएगा, m हो जाएगा इंटू अपान 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट हो जाएगा। हो जाएगा। आप बना सकते हो फॉर्मूला, जितना भी चाहो उतना बना सकते हो, उतना बना सकते हो फॉर्मूले, ठीक है? ये फॉर्मूला ये भी है। अब चाहो तो v की वैल्यू भी निकाल सकते हो अंडर रूट करके, इनको क्या कर सकते हो? अंडर रूट करके ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं ना, सब फॉर्मूले बने, सब पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी आ सकता है, सारे रिलेशन जाते हो, ठीक है? इसको भैया लिख लो, आप क्या करो? इसको लिख लो। यही था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था भाई। क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। समझ गए? बातें समझ गए आप लोग, ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे बात कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग बोहर की थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोहर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो मैं बोहर की थ्योरी से पहले मैं एक क्वेश्चन करा देना चाहता हूँ, इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपसे करा देना चाहता हूँ। बातें समझ में आई? चलो लिख लेना भाई, सारी चीज़ें लिख लेना। क्या करना है? लिख लेना। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके ऊपर। चलो भाई आओ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आओ भाई चलो एक क्वेश्चन लिख लेना, एक क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? लिख लेना। क्वेश्चन है आपका क्या है? 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तरंग दैर्घ्य वाले एक मिनट, चलिए करिए, अच्छा चलिए। एक मिनट शांत रहना भाई, देख लेना, एक मिनट। हाँ चलिए करिए, अच्छा करिए, कर लोगे भाई। 8 वाले तरंग वाले प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा आपने मैक्स का भी पढ़ा हुआ ना, मैक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा हुआ ना, मैक्सवेल का, वो उसका मैक्स का, तो उसका भी पढ़ लेते हुए उसी का होगा, ठीक है? फोटॉन की ऊर्जा 2E है। क्या भैया? सॉरी E है। क्या है? E है प्रकाश, तो आगे लिखा हुआ है प्रकाश के उस
फोटान, उस फोटान की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, उस फोटान की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए जो 2e के बराबर हो। क्या हो? 2e के बराबर हो। क्या करना है भाई? आपको क्या बोला है इसने? क्या बोला हुआ है इसने? बोला एक तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है, बोला है प्रकाश के फोटान की ऊर्जा की गणना कीजिए, ई दिया हुआ है। यदि 8000 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी ऊर्जा ई है। तो बोला है उस फोटान की तरंग दैर्घ्य, अब तुम्हें फिर से तरंग दैर्घ्य याद करना है, कब? जब उसकी ऊर्जा कितनी हो गई? 2e हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? 2e हो जाती है, तब की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? 2e के बराबर हो जाती है, तब की बात कर रहा है। बातें समझ गए? तो एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, क्या कहेंगे भाई? जो e है वो 2e के बराबर होगा। क्या बोला है? e है जो वो 2e के बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं? देखो जरा, मैं ई की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? ई की। पेन चेंज कर देता हूँ। अब देखना, ई है, ये ई है, ये क्या कह रहा है? ये ई है वो 2e के बराबर, ये बातें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है। तो बोल रहा है, पहले उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई? ई की वैल्यू दिया हुआ है। ई कब है? जब ई इसकी ऊर्जा है तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी है? 8000 एंगस्ट्रॉम। यानी कह सकते हो कि, क्या कह सकते हो? ई बराबर क्या होता है? एच सी अपान लेमडा होता है भाई। एच न्यू क्या होता था? एच न्यू होता था, न्यू को मैंने सी में बदल दिया तो एच सी अपान लेमडा हो सकता है, बिल्कुल वही मैंने लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, लेमडा की वैल्यू, तो ई निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। अब देखो, इसको रहने दो, इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। ठीक है, जब उसने बोला 2e एनर्जी हो जाती है तो उसकी ऊर्जा क्या रही होगी? एच सी अपान लेमडा डैश, यही तरंग दैर्घ्य रही होगी। तो क्या बोला? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो भाई बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 से क्या कहोगे भाई? ये क्या कहोगे? ई इक्वल टू क्या होता है? 2e है, उसके कहने का मतलब यही है। तो एच सी अपान क्या कहेंगे? लेमडा इक्वल टू एच सी अपान लेमडा डैश हो जाएगा। तो भाई लेमडा की वैल्यू पता है, तो मैं एच की वैल्यू पता है, सी से सी कैंसिल, लेमडा से ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1 अपान क्या हो जाएगा? 1 अपान लेमडा इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा भाई? 1 अपान लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी एक मिनट। तो ये 2e है ना, ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये क्या करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। बातें समझ में आई? बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई। ठीक है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपान लेमडा इक्वल टू 2 अपान लेमडा डैश हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू पता है, लेमडा डैश की वैल्यू निकाल लेना। क्या करोगे? निकाल लोगे। ठीक है, ये 2 है। क्या भाई? ये आपके पास 2 है, 2 अपान लेमडा है। बातें समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। क्या किया जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। बातें समझ में आ गई आपको? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे भाई? कर लेना ना, कर लोगे ना? क्या करना है? इसको इधर भेज देना, लेमडा डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अपान लेमडा हो जाएगा। 2 अपान लेमडा की वैल्यू पता है, लेमडा की वैल्यू पता है, क्या है? 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना भाई, कैलकुलेट करके निकाल लेना। ठीक है, बातें समझ? इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ठीक है, बातें समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो यहीं पे आपको छोड़ते भाई, आगे हम लोग पढ़ेंगे नील बोर की पूरी थ्योरी पढ़नी है। अब पूरे नील बोर की थ्योरी पढ़नी है। अब हम लोग चलेंगे नील बोर की थ्योरी और उसके अनुप्रयोग के ऊपर। तो यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन को करके भाई आप आंसर बता देना, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, नहीं तो भाई सही बात नहीं है, फिर मैं क्वेश्चन नहीं देने वाला। आप लोग इस तरीके से बिहेव करोगे ना, क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, फिर आपको भाई थ्योरी पार्ट मिलेगी। भाई मेहनत कर रहे हैं ना हम, तो आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आप इसके लिए ना मेहनत करो, फिर आप भी मेहनत करो साथ साथ में, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा रिस्पॉन्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, फला कर रहे हो, दिमाग कर रहे हो।
ठीक है, बातें समझ में। तो भाई आप लोग ना काम वाम किया करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करने के लिए ही हो, तुम्हारी लाइफ ना अभी तक पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, बात समझ में आई। चलो यहीं पे छोड़ के जाते हैं, अगले लेक्चर में हम नील बोर के बारे में पढ़ेंगे। चलो धन्यवाद।